हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज तो करेंगे, बट उससे पहले उनका कंसेप्ट, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है ये तो आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है ये भी आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको हम लोग बोलेंगे? देखिए, कोई भी दो एंगल्स अगर उनका सम 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ये बात तो आप जानते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है। देखिए, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात यहाँ पे करेंगे। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज इसका नाम है ए बी सी। बी पे ये 90 डिग्री है। अब जानते हैं अगर ये बी 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से आप लोग जानते हैं कि तीनों एंगल्स को ऐड करने पर 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। अगर बी एंगल 90 डिग्री है तो एंगल ए एंड एंगल सी, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है तो इन दोनों का सम 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए एंड सी ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इन दोनों से रिलेटेड फॉर्मूले हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्लियर है ये। अब देखिए हम लोग इसको कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए। सपोज सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले के डेरिवेशन सीखेंगे, उसके बाद में उसको लर्न करने के ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इनसे रिलेटेड फॉर्मूले कौन से हैं और वो एंगल हमें कैसे मिल सकते हैं। डेरिवेशन की बात करते हैं। देखिए, ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर देते हैं। क्या अज्यूम करेंगे हम लोग इसको? थीटा। तो अब सोच के बताइए, ये एंगल 90 डिग्री है, इसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? आप चाहें तो यहाँ पुट करके भी देख सकते हैं। क्या पुट करके देख सकते हैं? देखिए, एंगल ए को मैंने थीटा मान लिया तो सी कितना होगा? एंगल ए को अगर हमने थीटा अज्यूम कर लिया है तो एंगल सी कितना होना चाहिए? आप थीटा को उधर ट्रांसफर करके पता लगा सकते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल को हो जाना चाहिए कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करूंगा जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले किया था, ठीक है। तो देखिए, मतलब परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, उनके फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है, फिर कॉट थीटा की वैल्यू, फिर सेक थीटा की वैल्यू और फिर कॉस सेक थीटा की वैल्यू। इन सब की वैल्यूज मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखिए, वही वैल्यूज जो आप पहले याद भी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक भी समझाई थी, ठीक है। तो साइन थीटा, अब देखिए जब मैं इस थीटा एंगल को ले रहा हूँ तो अब देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, आपको मैंने पहले बताया हुआ है, अभी फिर देख लीजिए। 90 डिग्री के अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें, इसका अपोजिट हमेशा होता है परपेंडिकुलर। और जो ये बच गई जो एडजेसेंट साइड है, इस एंगल को बनाने वाली जो साइड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस, ठीक है। तो अब हम लोग इन सब के फॉर्मूले लिख देते हैं, है ना, आप जानते तो हैं ही। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC अपॉन AC। ऐसे ही मैं सब में लिख दूंगा, ठीक है। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस AB अपॉन AC, तो इसको लिख देता हूं AB अपॉन AC। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन, इन तीनों को मैंने लिख दिया इस रेशियो फॉर्म में। अब कॉट थीटा की बात करता हूं, तो आप जानते हैं कॉट थीटा टेन का ही तो रेसिप्रोकल होता है कि नहीं। तो ये अगर BC अपॉन AB है तो कॉट को क्या होना जाना चाहिए? AB अपॉन BC हो जाना चाहिए। सेक किसका रेसिप्रोकल है? सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है तो क्या है? ये AB अपॉन AC है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? AC अपॉन AB हो जाना चाहिए, है कि नहीं। फिर
कॉसेक थीटा की बात करूं, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, ये अगर BC अपॉन AC है तो ये क्या होगा AC अपॉन BC। क्लियर है ना, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो पहले हम लोग जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनको देखिए, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज लिख दी। ठीक है, मैंने इस एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दी। अब मैं इस एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा से रिलेटेड लिखने वाला हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, देखिए मैं अगर इस एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहता हूं, देखो हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहने वाला है, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं फिर से साइन की वैल्यू, बट एंगल क्या लूंगा मैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इन सब के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, समझ गए। हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं और उनके डेरिवेशन भी साथ में ही समझ रहे हैं। मैं लर्निंग ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, कैसे याद करेंगे इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, एक नहीं काफ़ी ट्रिक्स बताऊंगा मैं। ठीक है, जो अच्छा लगे उससे आप लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल लिया हमने, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूस है AC, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। ठीक है, अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। टेन की बात करें, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BC, तो AB अपॉन BC। ठीक है, कॉट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कॉट टेन का रेसिप्रोकल ही होता है। अगर टेन AB अपॉन BC है तो कॉट क्या होगा, BC अपॉन AB, क्या होगा, BC अपॉन AB होगा। ठीक है, सेक की बात करते हैं, सेक कॉस का रेसिप्रोकल ही होता है। कॉस अगर BC अपॉन AC है तो सेक क्या होगा, AC अपॉन BC होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये BC अपॉन AC है तो उल्टा कर दिया AC अपॉन BC। अब कॉसेक की बात करें, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल है साइन, तो AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बहुत ही ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचपन में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, कैसे, मैच द फॉलोइंग्स, ऐसे कुछ याद आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे BC अपॉन AC है, अब जो भी इससे वहां मैच हो रहा है उसको ज्वाइन कर दो। मतलब ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC आपको दिखाई दे रहा है, और कहीं यहां पर BC अपॉन AC आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां दिखाई दे रहा है ना, तो मतलब ये इससे ज्वाइन हो जाना चाहिए, है कि नहीं, ये इससे ज्वाइन हो जाना चाहिए। क्यों, सेम है ना, ये BC अपॉन AC, ये भी BC अपॉन AC इक्वल है, तो मैं जो भी इनके इक्वल रेशियो है उनको मैच कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, और देखिए ये AB अपॉन AC है, तो AB अपॉन AC किससे मैच हो जाना चाहिए, इससे मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि ये AB अपॉन AC है ना, ये भी AB अपॉन AC है, ये भी AB अपॉन AC है, तो इसको हमने मैच कर दिया। क्लियर है ये। अब देखिए, अब हम लोग टेन की बात करते हैं, टेन थीटा में क्या है, BC अपॉन AB, तो ये जो BC अपॉन AB है ये और भी कहीं है, देखिए ये रहा BC अपॉन AB। ठीक है, इसको इससे मैच करता हूं, जहां भी सेम रेशियो दिख रहा है मैं उस चीज को यहाँ पे मैच करूंगा। ठीक है, और क्या है, AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा AB अपॉन AC, इसको इससे मैच करूंगा। ठीक है, सेम रेशियो है। अब हम लोग इनकी बात करते हैं, तो देखिए ये है AC अपॉन AB, तो यहां भी कहीं AC अपॉन AB है, देखो ये तो AC अपॉन AB है, यहां पर भी है AC अपॉन AB, इनको मैच कर दिया हमने। ठीक है, फिर एक ही हमारे पास बचा है, ये है AC अपॉन BC, ये भी है AC अपॉन BC, इनको भी मैच कर दिया। ये मैच करके क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, बस यही बताना चाहता हूं कि यहां पर ये दोनों रेशियोज इक्वल है, मतलब BC अपॉन AC
एंड बी सी अपॉन ए सी दोनों अगर इक्वल है, दोनों के अगर राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों के, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होने चाहिए। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है वही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब साइन थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो इक्वल हो जाने चाहिए, है कि नहीं? क्या साइन थीटा क्या हो जाने चाहिए? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जानी चाहिए। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी है और ये भी ए बी अपॉन ए सी है। ठीक है, तो यानी कि कॉस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल हो जाने चाहिए। तो कॉस थीटा इक्वल हो जाना चाहिए किसके? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर आप लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा आता है, और अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा आता है। याद रखना है, याद आसानी से अभी आपको मतलब डेरिवेशन करते करते ही याद हो जाता है, ट्रिक्स की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो साइन थीटा। साइन और कॉस में ऐसा है। ठीक है, क्यों है वो हमने पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं, है कि नहीं? अब देखिए यहां बी सी अपॉन ए सी, ये भी बी सी अपॉन ए सी है, तो क्या टेन थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो यहां लिख देता हूं टेन थीटा इक्वल होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के। ठीक है, और ये जो कॉट थीटा है ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के, क्योंकि दोनों में ए बी अपॉन बी सी है। तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां भी वैसी ही बात है। देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो टेन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा, है ना? टेन और कॉट में ऐसा रिलेशन है। ठीक है, कौन सा रिलेशन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिलेशन। अब देखिए ऐसा रिलेशन सेक एंड कॉसेक में भी देखिए, सेक थीटा और यहाँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी ए सी अपॉन ए बी है, ये भी ए सी अपॉन ए बी है। तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, देखिए सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और लास्ट इसकी बात करें तो समझाने की जरूरत ही नहीं, इतना तो समझ गए कि कॉसेक थीटा किसके इक्वल हो जाना चाहिए? कॉसेक थीटा हो जाना चाहिए किसके इक्वल? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या सेक थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या? अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो सेक थीटा, क्या कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। मतलब सेक एंड कॉसेक में ये रिलेशन है, कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। क्लियर है ये? तो ये इसका डेरिवेशन हमने समझा। लर्निंग ट्रिक भी अभी डिस्कस करते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रब कर देता हूं, फिर हम लोग लर्निंग ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिक नंबर फर्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। वैसे तो इतना समझा है कि आपको याद हो भी गया होगा, फिर भी समझ लीजिए फर्स्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसके लिए। देखिए आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस तरह की एक ट्रिक बताई थी, याद आ रहा है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे चुराए, याद आ रहा होगा। उसमें मैंने इस तरह से एक टेबल जैसा कुछ लिखा था, याद होगा ना? यहाँ मैंने जैसे आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसा मैंने बताया था ना। इसका मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया था साइन, यहाँ पे मैंने लिख के बताया था कॉस, यहाँ पे लिख के बताया था टेन, यहाँ पे लिख के बताया था कॉट, यहाँ पे लिख के बताया था सेक, और यहाँ पे कॉसेक। तो आप ये पहले याद कर चुके हैं, तो इसी से मैं इनको डिस्कस करने वाला, लर्निंग ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब इसको मैं रब कर देता हूँ कि इनका काम तो हो चुका है, ये तो आपको याद हो चुके हैं, है कि नहीं? ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। हाँ, अब देखिए ये जो कॉलम, ये साइन का कॉलम, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट का, ये सेक का और ये कॉसेक का, यही मान रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप ये लर्निंग ट्रिक याद कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ये नहीं भी लिखता हूँ यहाँ, सिर्फ मैं ऐसे ये कॉलम से बनाऊँ तो आपको समझ जाना चाहिए। क्या समझ जाना चाहिए? यहाँ मैं, ये क्या है? साइन का कॉलम है, ये किसका है? कॉस का, ये किसका है? टेन का, ये किसका है? कॉट का, ये किसका है? सेक का, ये किसका है? कॉसेक का। इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ये जो 6 ब्लॉक्स बनाए हैं, बस आप इस तरीके से याद रखिए। ये जो 6 ब्लॉक है इसका ऐसा फिगर याद रखना। देखिए ऐसा
ऐसा और ऐसा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस तरह याद रखने का क्या मतलब है, बहुत ही आसानी से, ये कौन सा कॉलम है साइन का, ये कौन सा कॉलम है कॉस का, तो साइन और कॉस में एक रिलेशन है, साइन और कॉस, ये एरो का मतलब साइन और कॉस आपस में क्या रिलेशन है, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाता है। इन दोनों में वो रिलेशन है, कौन सा, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है साइन एंड कॉस में। क्योंकि आपको इतना तो याद रहता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा है और आगे थीटा होगा, लेकिन किसको साथ में लें, कहीं साइन के साथ आप किसी टैन को तो नहीं ले रहे, कहीं साइन के साथ कॉसेक में को तो नहीं ले रहे, तो इसमें गलती हो सकती है। तो याद रख सकते हैं इनमें वो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, साइन एंड कॉस में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा। इन दोनों में रिलेशन है, मतलब टेन एंड कॉट है ना, टेन एंड कॉट, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो टेन थीटा। ये ट्रिक है याद रखने की। कॉसेक एंड सेक में यही रिलेशन है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस फिगर से आप लोग याद रख सकते हैं, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये तो एक ट्रिक थी, ठीक है। और भी ट्रिक्स है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो इस ट्रिक से आप लोग ये इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए रब कर दो इसको, देखिए आप इसको याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस तरह से जो क्या है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, इसको याद रखना तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। देखिए ये बन क्या रहा है, ये इस तरह से उल्टा सी ही तो बन रहा है, मतलब क्या यहाँ पर दो क्या है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन से और एक वर्टिकल लाइन से, मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये उल्टा सी बन रहा है। अभी कोविड-19 चल रहा है कि नहीं, कोविड का सी और पूरा उल्टा काम कर दिया है, तो उल्टा सी याद रख सकते हैं, है कि नहीं। ये जो शेप है याद रखा जा सकता है, ठीक है। चलो एक ही ट्रिक थी, उसमें और ट्रिक्स बता दी, और हम लोग ट्रिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे आपको लर्न हो जाएगा डेफिनेटली, फिर भी एक और ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है, फिर थीटा आता है, ये सब तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। देखिए ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा होता है और आगे जो है उसमें थीटा होता है, जानते ही हो, है कि नहीं। 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा ही आएगा। हाँ, यहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो भी बताऊंगा, वही तो यहाँ पे फिल करूंगा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ थीटा लिख रहा हूँ। अब बस यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, आपको यहाँ एक सीक्वेंस याद रखनी है। मैंने आपको जब बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए एक टेबल बताई थी, याद होगी ना। उसमें क्या सीक्वेंस था, साइन, साइन के नीचे कॉस, कॉस के नीचे टेन, टेन के नीचे कॉट, कॉट के नीचे सेक, सेक के नीचे कॉसेक। ये सीक्वेंस याद होगी, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, बस ये सीक्वेंस में ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या था साइन, फिर क्या था कॉस, फिर क्या था टेन, फिर क्या था कॉट, फिर क्या था सेक, फिर क्या था कॉसेक। ये लो बन गए फॉर्मूले, बन गए फॉर्मूले, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। तीन ही फॉर्मूले, बाकी तीन याद रख लेना कि अगर इसको 90 डिग्री माइनस थीटा इधर और थीटा इधर लिख दे तो तीन फॉर्मूले और बन जाते हैं। तीन तो ये है ही, अब बस एंगल्स को चेंज कर दो, मतलब इन एंगल्स को इनकी तरफ लेके आ जाओ और इन एंगल्स को इनकी तरफ लेके आ जाओ, तो फिर और तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। ये भी एक ट्रिक हो गई लिखने की। तो देखिए मैं चाहे कितने भी ट्रिक्स बता दूं, ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में परफेक्ट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखने की ट्रिक पता है तो हम लोग एग्जाम में लिख लेंगे तब आपसे परफेक्टली क्वेश्चन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए याद होना ही ज़रूरी है। क्लियर हुआ। ये ट्रिक नंबर 2 थी। ट्रिक नंबर 3 की भी बात करेंगे। मैं आपको क्या है, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, सब कुछ जब मैं बता दूंगा, क्योंकि और भी अभी फॉर्मूले बाकी हैं, फिर मैं सारे फॉर्मूले को लेकर भी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें ये सारे फॉर्मूले भी मैं उसमें इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको ड्यू रखते हैं अभी। तो इतने ट्रिक से आप इसको याद तो रख लेंगे, लास्ट में जाके मैं एक ट्रिक काम में लूँगा जिसमें मैं सभी फॉर्मूले को उसमें इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है।